उत्तराखंड में सबसे बड़े साइबर अटैक का अब तक नहीं खुल पाया है राज। एक्शन में पुलिस प्रशासन, एसआईटी कर रही बड़े स्तर पर पड़ताल। साइबर अटैक के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए धामी की पुलिस ने बिछाया जाल। जल्द सलाखों के पीछे होंगे साइबर वर्ल्ड के जालसाज। संदिग्ध साइबर हमले को लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस का दावा, हाथ लगे बड़े सुराग, जल्द गिरफ्त में होंगे गुनहगार। धामी सरकार के आईटी सिस्टम को ठप करने वाले कौन, इस रात से जल्द उठेगा पर्दा। उत्तराखंड में साइबर अटैक की क्या है साजिश? क्या यह कोई वायरस है या साइबर ठगों ने सरकार से की रैंसम की मांग? उत्तराखंड में 2 अक्टूबर को हुए साइबर हमले की देश दुनिया में चर्चा है। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। साइबर एक्सपर्ट्स के साथ पुलिस की कई टीमें साइबर हमले की तह तक जाने में जुटी है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि साइबर अटैक को लेकर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से जो है इसमें हमारी एसआईटी हमने गठित की हुई है। अंकुश मिश्रा सीओ है, इनके अधीन जो है ये हमारा पूरा टास्क फोर्स जो है ये कार्य कर रहा है और जल्द ही जो है हमारी ये एसटीएफ की टीम जो है इसमें कुछ खुलासा करेगी। नहीं, पहले भी सब सुरक्षित था। हम लोग ये 2-3 दिन हमारा स्कैनिंग में गया है, कोई भी सिस्टम कहीं कोई डाटा करप्ट नहीं हुआ है। सारा हमारे पास बैकअप रिकवरी हमारा सिस्टम बहुत अच्छा था। टाइमली जो है ये सारी सूचना हमको प्राप्त हो गई थी और उससे जो है सारा सिस्टम जो है कोई डाटा करप्ट नहीं हुआ है। तो अब सारी सिस्टम जो भी थे, ट्रेजरी हो, पुलिस हो, स्वास्थ्य, सारी चीजें जो है वो नॉर्मल चल रही है। आईजी नीलेश आनंद बता रहे हैं कि साइबर हमले की जांच उत्तराखंड एसआईटी की टीम एनआईए, सीईआरटी और एनसीआईआईपी के साथ मिलकर कर रही है। मामले में धारा 308A, बीएनएस 65-66C आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल में जुटी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जो हमारा आईटीडीए है वहाँ पर जो है ये सस्पेक्टेड हमारा एक साइबर अटैक का जो मामला आया है, जिसमें सर्वप्रथम जो है सीसीटीएनएस के माध्यम से इसका पता चला था। सीसीटीएनएस ने तत्काल जो आईटीडीए को इसकी रिपोर्ट करी थी और जो है उसके बाद ये पता हुआ कि इसमें जो है कुछ साइट्स पे जो है चल नहीं रही है या स्लो हो गई है, कुछ साइटें, कुछ डाटा में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद जो है इसमें 3 तारीख को एक एफआईआर अज्ञात में दर्ज की गई है, जिसमें 308 बीएनएसएस और 67-68 जो है आईटी एक्ट के अंतर्गत जो है ये साइबर पुलिस स्टेशन देहरादून में जो है ये मामला दर्ज किया गया है और इसमें जो है पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का दावा है कि इस साइबर हमले में सरकार को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, न ही किसी तरह का डेटा लॉस्ट हुआ है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये किसी प्रकार का वायरस था या फिर कोई गलत फाइल डाउनलोड होने की वजह से ऐसा हुआ। जांच के दौरान पुलिस के हाथ कुछ मेल आईडी भी लगी हैं, जिनके जरिए खास तरह की डिमांड की गई थी। हालांकि ये डिमांड क्या थी, इस बात का पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। पुलिस मेल आईडी के आईपी एड्रेस के जरिए साइबर हमले की परतों को खंगाल रही है। सर्वप्रथम जो हमें एक लीड मिली थी, जो एक आईपी एड्रेस से जो ईमेल जो उसमें आया था कि जो है वो जो फाइल लॉक हो गई थी और उसके बाद नोटपैड में जो लिखा था कि इस एप्लीकेशंस को खोलने के लिए जो है फला ईमेल पर संपर्क करें। तो ये सारी लीड पे जो है पुलिस इसमें कार्य कर रही है। जल्दी जो है इसमें खुलासा जल्द ही किया जाएगा कि जो है ये सस्पेक्टेड जो साइबर अटैक हम मान रहे हैं, इसके पीछे वाकई ये साइबर अटैक है या जो है कोई ऐसे ऑब्नॉक्शियस या अनऑथराइज्ड फाइल डाउनलोड होने से ये दिक्कत आई है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें हमने आपको सुनवाई। इसके आगे भी नीलेश आनंद ने बहुत कुछ बताया जब श्रेष्ठ उत्तराखंड के संवाददाता रजनीश दीक्षित ने उनसे सवाल किए। उत्तराखंड में हुए सबसे बड़े साइबर अटैक को लेकर हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद जी मौजूद हैं। सर, एक सवाल ये बता दीजिए सर, जो ये अटैक हुआ उसके बाद एफआईआर लॉन्च की गई,
तो उसमें पुलिस, उत्तराखंड पुलिस ने क्या कुछ अब तक मैकेनिज्म? नहीं, अभी पुलिस ने जो है सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हमारे आ गए हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है इसकी विवेचना कर रहे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा इसमें। सर 160 थाने हैं पूरे प्रदेश में, मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए कि सीसीटीएनएस और ये जो हाथ हुए हैं साइबर अटैक, इसको चुनौती से कड़ाई से निपटा जाए। सर इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने क्या? हमारे सीसीटीएनएस जो है वो हमने तत्काल ही उस पर वो मॉनिटरिंग कर दी थी, तो कुछ टाइम तक हमने उसको जो है रोक के रखा ताकि उसके सारे सिस्टम्स को हमने स्कैन किया, वायरस हटाए और जो है जो ऑफलाइन कार्य हो रहा था जैसे ही हमारा वो सिस्टम हुआ वो सारे सिंक हो गए और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। सारे सीसीटीएनएस, सारी एफआईआर जो है वो ऑनलाइन है हो रही, कोई एक एफआईआर पे भी असर नहीं पड़ा हमारे। सर इस अटैक को रोकने के लिए अगर कौन कौन सी एजेंसियां लगी हुई हैं और एफआईआर दर्ज करके क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इसमें जो है 308 बीएनएसएस और 67-68 आईटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। इसमें जो है केंद्रीय एजेंसीज हमारी सर्टिन, एनआईए और जो है I4C के साथ जो है उत्तराखंड पुलिस, एसटीएफ जो है कार्य कर रही है। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसने धामी सरकार और उसके पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उत्तराखंड में बड़े साइबर अटैक से पूरा आईटी सिस्टम ठप हो गया था। सीएम हेल्पलाइन समेत 90 से ज्यादा वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था। आईटी सिस्टम को ट्रैक पर लाने में सरकार के साइबर एक्सपर्ट्स के भी पसीने छूट गए और करीब 5 दिन तक सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रहा। हालात सामान्य होने के बाद अब पुलिस इस साइबर अटैक को चुनौती के तौर पर देख रही है। पुलिस जांच की बात तो कह रही है, लेकिन साइबर अटैक या रैंसम की डिमांड को लेकर कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस का यही दावा है कि जांच में जल्द ही सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा, मगर सच्चाई यही है कि देवभूमि में हुए इस बड़े साइबर अटैक ने धामी सरकार की साइबर सिक्योरिटी की पोल खोलकर रख दी है। देहरादून से संवाददाता रजनीश दीक्षित की रिपोर्ट। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।